मेरा सौभाग्य है कि मुझे गौ माता के दर्शन के लिए और आप लोगों के दर्शन के लिए आप लोगों ने मुझे अनुमति दी और मैं यहाँ आया। गौशाला बनाना ये कोई सामान्य बाबत नहीं है। गौशाला बनाने के बाद उसको संभालना ये बहुत कठिन विषय का अध्ययन करने बराबर है, क्योंकि गौवा ज्यादातर हर साल बच्चा देता है, तो ये चक्रवृद्धि ब्याज की तरह उसकी बढ़ोतरी होती है। क्योंकि मैं गौशाला चलाया है, मुझे पता है। हम समझेंगे चलो एक गौवा है, 1 से 2 होगी, 2 से नहीं, 3 साल में तुम्हारे यहाँ 10 गौवा खड़ी हो जाएगी और चक्रवृद्धि ब्याज की तरह बढ़ती है। हमने बजट रखा है 1 गौवा का, हिसाब लगाया 3 गौवा का और खर्चा आएगा 10 गौवा। तो हमें हर वक्त उसको मल्टीप्लेक्स मत करना, उसको चक्रवृद्धि ब्याज की तरह हिसाब लगा के ही आगे बढ़ेंगे तो गौशाला का निर्माण जरूर होगा। दूसरी बात है कि गौशाला तो बन गई, लेकिन गौवा का दूध, गौवा का गोबर और गौवा का यूरिन, ये तीनों चीज गौशाला चलाने की आमदनी का एक बड़ा साधन है। उसका सही रास्ते से हम उपयोग करें तो मैं मानता हूं कि गौशाला चलाने के लिए हमें सरकार पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, लेकिन उसको सही ढंग से हमें आगे बढ़ना है। मुझे पता है तब तक बेल्जियम का महाराजा, वहां कोई उसके विरोध में षड्यंत्र बना, बहुत साल के पहले की बात है, तो भाग के गुजरात आया था। हमारे कच्ची भाइयों को पता होगा, वो उसका मित्र था जामनगर का राजा, तो उसके यहाँ उसने शरण ली। फिर बेल्जियम में यानी ब्राजील में सब विरोध शांत हुआ। उसके बाद जामनगर के महाराजा ने उसको विदाई दी, तो विदाई में उसको एक गिर की गाय और एक गिर सांड दिया था। आपको ये सुनकर ताज्जुब होगा, पूरे यूरोप खंड में वही गिर की गाय और गिर के सांड की पैदाश आज 63 लाख से ज्यादा गाय वहां है यूरोप में। आपको गाय का ही दूध मिलता है पूरे यूरोप खंड में, वहां भैंस दिखाई नहीं देती। इसीलिए हमारी सोच भी गायों के प्रति बढ़ेगी, उसकी पैदाश के साथ हम जुड़ जाएंगे। तो मैं मानता हूं कि हमारी गौशाला घरशाला बन जाएगी, और घरशाला बनेगी तो फिर एक काटने के बांटने की सब बात नहीं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप सबने मुझे राजस्थान का, तेलंगाना का और मेरे कच्छ का यहाँ दर्शन कराया। मैं आशा रखूं फिर से आऊं तब यहाँ आसाम का भी होना चाहिए, मणिपुर का भी होना चाहिए। मैं ये अपेक्षा इसलिए रखता हूं कि वहां आज भी जानवरों को अलाउ करने की नीति अखत्यार है।
हमसे जुड़ जाएंगे तो ये जानवर वध करना बंद हो जाएगा। इसलिए मैं अपेक्षा करता हूँ। धन्यवाद। और